परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। आज हम जो मंगलवार की हमारी क्लास चलती है उस क्लास को हम एक दिन बाद ले रहे हैं आज किसी कारणवश, बुधवार को। और हमारा जो लोगस साधना का क्रम चल रहा है उसकी 15वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो कार्यक्रम के प्रारंभ में एक बार लोगस के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी भी मेरे साथ साथ लोगस का उच्चारण कर सकते हैं। एक लोगस का पाठ हम करेंगे बिल्कुल तल्लीनता के साथ। लोगस्य युज्यो यगरे धम्म तिथयरे जीणे अरहन्ते कित्तैषं चौवीशंपि केवलि वृषभमजियं च वन्दे संभव अभिनन्दनं च सुमयं च पौमप्पहं सुपाशं जीर्णं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं शीलशीजंस वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुं अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजीर्णं च वन्दामि ऋष्णनेमिं पाशं तः बध्यमानं च एवं मैं अभिथुआ बिहुरमला पहिणजर मरण चौवीशंपि जिनवर तिथैरा मे पश्यन्तु कित्तीय बंदीय मैं जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं बिंदु चंदेषु निम्मलैरा ऐचेषु अहियं पयाशैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। लोगस के पाठ के साथ हमने कार्यक्रम का प्रारंभ किया। अब मैं हमारे आज की ट्रेनर शिक्षक अलका जी सांखला से निवेदन करना चाहूंगा वो आज का कार्यक्रम आगे का कार्यक्रम संचालित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। अलका जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग। वह काफी दिनों के बाद तो दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर सब चालू हो गया होगा। सबका सपने से थोड़े से रिलैक्स ओम आरहम। तो हम सब अभी दिवाली से थोड़े रिलैक्स हो चुके हैं और नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। 1 तारीख हो गई, आज 2 तारीख है। तो नए वर्ष का स्वागत हम लोगों से करेंगे और थोड़ा सा हम बैक पर पीछे भी जाएंगे कि हमें लोगों से की साधना क्यों करनी है ना? क्यों करनी है हमें लोगों से की साधना? तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, मुख्य विषय जो है वो क्या है हमारा? आज का मुख्य टॉपिक हमारा है कि हमारा लोगस है वो हमारा अंधकार में उजाला करने का काम करता है।
अंधकार में उजाला करने का काम करता है लोगस। इसीलिए हम लोगस का इतना पाठ करेंगे कि इस साल हमारा पूरा जीवन हमारा उज्जवल होना चाहिए, पूरा जीवन चमकना चाहिए, परमात्मा से डायरेक्ट संपर्क होना चाहिए। और इसके लिए जरूरी क्या है कि हम जो ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान इतना अच्छा हो, इतना बढ़िया हो कि वो बिल्कुल हमारा कनेक्शन जोड़ देगा। वहां तक पहुंचना है। एक बार मैंने बताया था, फिर मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि लोगोस का जो सूत्र है वो हम 3 प्रकार से कर रहे हैं ध्यान में। अभी नई स्टेप है और पहली स्टेप है, इसलिए हम केवल लोगोस से ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि अभी लोगों का उल्टा कंठस्थ नहीं है। तो हम स्टार्ट में क्या करेंगे, 4 बार ध्यान लगाएंगे, 4 बार लोगोस से करेंगे, केवल ऊपर जाएंगे, वापस ऊपर जाएंगे, तो 4 बार करना है। परंतु हर टाइम हमें चक्र पे जाना है। मूलाधार चक्र से शुरू करेंगे और चक्र पे जाते रहेंगे, चक्र पे जाते वो ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ देंगे पीछे से, फिर वापस मूलाधार चक्र पर जाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप हम स्टार्ट में करेंगे। और सेकंड स्टेप जो है कि ऊपर जाना है और फिर बोलते 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 उल्टा नीचे आना है, राइट। तो हमें बोलते बोलते ऊपर जाना है चंदे सुनिमलयारा तक, और चंदे सुनिमलयारा तक वापस नीचे लोगस तक आना है। तो हम 2 प्रकार करेंगे। स्टार्ट करेंगे वो 4 बार लोगस का उच्चारण करेंगे, राइट। तो क्योंकि प्रत्येक प्रयोग की एक अपनी विधि होती है, और ये विधि होती है उसमें एक लय होनी चाहिए। ये लय जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आपका कनेक्शन बराबर नहीं होगा। आप समझो ये लय का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे गमोपधनी से आपको समझा दिया है। वैसे हमारे मस्तिष्क की एक लय होती है, हमारे श्वास की भी एक लय होती है, हर चीज की एक अपनी लय होती है। तो अगर हमारी लय टूट जाती है तो हम देखते हैं कि हमारा हृदय है, मस्तिष्क है, हमारा पेट है, कहीं भी एक लय टूट गई, समझ लो मस्तिष्क की लय टूट गई हमारे मस्तिष्क की लय, तो क्या होगा, दिमाग की लय टूट गई तो हमें गुस्सा आएगा, भुलक्कड़ हो जाएंगे, कुछ ना कुछ अजीब अजीब व्यवहार करने लगे क्योंकि मस्तिष्क की लय टूट गई है। ऐसे ही अगर हमारा ब्लड का जो लय है वो टूट गया तो हो सकता है ब्रेन हेमरेज भी हो जाएगा, हमें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, और हृदय का हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो लय कितनी जरूरी है, आप समझ गए कि लय का इंपॉर्टेंट कितना है। वैसे ही लोगों का बोलते समय जो लय है उसका इंपॉर्टेंट है। अगर ये लय टूट गई तो ये भगवान का कनेक्शन टूट जाएगा। अगर हमें भगवान से कनेक्शन करना है तो लयबद्ध तरीके से ऊपर जाना है, लयबद्ध तरीके से ऊपर से नीचे आना है। जो हम ऊपर से नीचे आते हैं वो आरोह में और आरोह कहते हैं, आरोह और अवरोह। ऊपर जाना आरोह, नीचे आना अवरोह। तो ये जो आवर्तन है वो भी करना है, परंतु स्टार्ट में हम क्या करेंगे, ये कनेक्शन जोड़ता है कि नहीं आज ट्राई करेंगे। पहले देखेंगे कि हमारा कनेक्शन बराबर हो रहा है कि नहीं। क्योंकि आप देखिए कनेक्शन का इंपॉर्टेंस समझिए। बिजली है, अगर बिजली घर से हमारा कनेक्शन टूट गया, बिजली घर से कनेक्शन टूट गया, कितने भी बल्ब लगाओ घर, चलेंगे क्या बल्ब? नहीं चलेंगे। तो बिल्कुल वही बात है कि हमारा कनेक्शन अगर टूट गया, अभी समझ लो प्लेन जा रहा है और ये प्लेन का कनेक्शन कहाँ होता है, रडार से होता है कि नहीं, रडार से। और नीचे से सब पता चलता है कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जाना है, कोई प्रॉब्लम हो तो रडार पे सूचना देगा। मतलब ये एक व्यवस्था है, एक कनेक्शन है। ये सब कैसे होता है बहुत समझना जरूरी है। भक्ति होती है, ये भक्ति है ना, ऐसी होनी चाहिए। कनेक्शन भगवान के साथ, कंटिन्यू कनेक्शन लयबद्ध तरीके से। अगर विमान का जो प्लेन का हमारा कनेक्शन रडार से टूट गया तो हो सकता है लोग हाईजैक भी कर लेंगे उसको, अभी इसको कोई कनेक्शन नहीं, चलो भगाओ इसको। अगर हमारे जीवन में अगर हमारी भगवान के साथ लय नहीं रही तो ये संसार हमें हाईजैक कर लेगा। ये संसार का कोई भी मोह माया सब में हम हाईजैक हो जाएंगे, फंस जाएंगे। हमें इसमें नहीं पहुंचना। हम परमात्मा से बिछुड़ चुके हैं, परमात्मा से बिछुड़ चुके हैं और हमें परमात्मा से जुड़ना है। और ये संबंध कब होगा,
जब हम आराधना की उराट करेंगे और वो भी लयबद्ध करेंगे, लयबद्ध करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए आप कि हमें एकाग्र होना है, बिल्कुल एकाग्र होना है। और एकाग्र होके हमें परमात्मा से बात करनी है, परमात्मा से कुछ संपर्क करना है। तो चलिए स्टार्ट में हम एक बात परमात्मा से कनेक्शन करने का प्रयत्न करते हैं। और जब ये कनेक्शन होगा तब उसके बाद देखेंगे कि उसका परिणाम क्या होता है। वो हम एक पिक्चर के द्वारा दिखाऊंगी मैं आपको। आज एक नया पिक्चर है, उस पिक्चर के द्वारा समझेंगे कि अगर लय हो गई, जाप अच्छा हो गया तो क्या होगा। लोगों से ये सूत्र अंधकार को कैसे दूर करेगा वो आज जानना है, ठीक है। तो चलिए प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, जो भी आज जुड़े, कविता, मेघा जी, सुमन जी, मनोज तो जुड़ा ही है पर आज वीडियो नहीं ऑन किया मनोज ने, और आईफोन भी जुड़ा हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हो सके तो अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, वरना कोई बात नहीं है, हम हमारा कनेक्शन भगवान से जोड़ेंगे। जो हमसे जुड़े हैं उनका कनेक्शन हमसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेंगे तो वो हमसे बिछड़ कर काम करेंगे। करने दो उनको अपना काम, कोई बात नहीं है। तो आइए, सुचिता जी, आनंद भाई जी मुझे दिख रहे, तो दोनों को लिए मैं कहूंगी कि हम 4 बार केवल लोगों से का एक साइड से ही उच्चारण करेंगे, केवल ऊपर से नीचे जाना है। और एंड में हम 4 बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों करेंगे। आज ध्यान पे थोड़ा, अभी धीरे धीरे हमें ध्यान पर ज्यादा समय देना है, ठीक है। तो चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा हाथ की मुद्रा जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वैसे ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के लोगस्य का उच्चारण करेंगे। तब एक एक चक्र पे जाना है। लोगस्य बोलेंगे तब मूलाधार चक्र, सेकंड चक्र आएगा, थर्ड चक्र आएगा, फोर्थ चक्र आएगा, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। आपको 7 चक्र पता है तो हमें लास्ट में सहस्त्रा पर जाना है। तो हमें 7 चक्रों पर जाते हुए करना है। इसमें लोगस्य का सूत्र का उच्चारण और चक्र का कनेक्शन रहेगा। और अपना पूरा एकाग्रता, ये 3 त्रिवेणी संगम है। गहरी एकाग्रता, सूत्र का उच्चारण और चक्र पे धीरे धीरे ऊपर जाना है, ठीक है। तैयार, रेडी। गौतम स्वामी को प्रार्थना कीजिए, हाथ जोड़िए, गुरु को वंदन कीजिए कि भाई गुरु मुझे आशीर्वाद दो कि मैं वहां तक पहुंचे। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। सभी गुरुओं के, विश्व में जितने भी गुरु है उन सबको, साधु है उन सबको वंदना करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि मेरा कनेक्शन आपसे जुड़े। इसी के साथ मुद्रा में बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा ही रखे क्योंकि चक्र पे ऊर्ध्वागमन करना है, सारी ऊर्जा हमें ऊपर ले जानी है। और लास्ट में याद रखना है, ध्यान से सुने, मैंने कई बार बताया फिर भी रिपीट कर रही हूँ कि हम चंदेशु निम्नलयरा पर जाएंगे तो उसके ऊपर ब्रह्मांड चक्र पर जाएंगे और उसके ऊपर एकदम परम तत्व है वहां जाएंगे। और परम तत्व से ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेके फिर हम दर्शन केंद्र पर उसको लेकर आएंगे। तो जैसे ही चंदेशु निम्नलयरा होगा, गर्दन थोड़ी सी सीधी रहेगी और ऊपर की शक्ति लेंगे, और जैसे शक्ति लेंगे हल्के से झुकते हुए उस शक्ति को हमारे दर्शन केंद्र पर ले आएंगे और फिर वापस नीचे जाके लोगों से शुरू करेंगे। तो तैयार, 4 बार करना है। देखना इसमें हमारी लय टूटी तो चिंता मत कीजिए, गौतम स्वामी बैठे हैं, वो आपकी लय अपने आप जोड़ देंगे। लंबी गहरी श्वास भरे, लो, मूलाधार चक्र पर जाते हुए, सॉरी, शक्ति केंद्र, मूलाधार चक्र और शक्ति केंद्र एक ही है। लोगस्तौचोय गरे थम्मति
रेचिणे अर्हन्ते कित्तैसं चौवीसंपि केवली कुशभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पामपहं सुपासं जिणं च छन्दपहं वन्दे सुवीं च पुप्पदन्तं सेयलसिचं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुम् अर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिचिणं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्धमानं च एवं मे अभितुवा विभुरमलापहीन जरमरणा चौवीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तियवन्दीयमये जो ये लोकस्य उत्तम सिद्धा आरोग्यभोगिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्दे सुनिमलयरा आयचे स्वह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु शक्ति केंद्र पर लोगस्य उच्चोय गरे धम्मतित्तयरे चिणे अर्हन्ते कित्तैसं चौवीसंपि केवली कुशभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पामपहं सुपासं जिनं च छन्दपहं वन्दे सुवीं च पुप्पदन्तं सीयलसिचं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिचिणं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्धमानं च एवं मे अभितुआ विरमलापहीन जरमरणा चौवीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तियवन्दीयमये जे लोकस्य उत्तम सिद्धा आरोग्यभोगिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्दे सुनिमलयरा आयचे अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु मूलाधार चक्र शक्ति केंद्र पर लोगस्य उच्चोय गरे धम्मतित्थयरे चिणे अर्हन्ते कित्तैसं चौवीसंपि केवली उषभमजियं च वन्दे
संभवम अभिनंदनम च सुमयीं च पवमपहं सुपासं जिनं च छन्दपहं वन्दे सुवीं च पुप्पदन्तं सीयलतिचं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि पुंथुम अरहं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिचिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्तमानं च एवं मे अभितवारिविरमलापैर्जरमना पश्यन्तु कित्तीय वन्दीयमये लोगस्य उत्तम सिद्धा आरोग्यभोगिलाभं समाहिवरमुत्तमं चन्दे सुनिर्मलयरा आयते स्वयं पराशयरा सागरवर गंभीरा सिद्धार्थ शक्ति लोगस्य उज्जोय गरे धम्मतिथयरेचिणे अरहन्ते कित्तयेसं चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पवमपहं सुपासं चिनं च छन्दपहं वन्दे सुवीं च पुप्पदन्तं सीयलतिचं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च चिनं धम्मं सन्ति च वन्दामि कुंथुमरहं च मल्लिं वन्दे स्वयं रविचिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तव वर्तमानं एवं मे अभित्वा विहुरमलापैर्जरमणा चौवीसंपि किन्वरा सिद्धरामि कित्तीय वन्दीयमये लोगस्य उत्तम सिद्धा आरोग्यभोगिलाभं समाहिवरमुत्तमं चन्दे सुनिर्मलयरा आयते अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दितन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दितन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दितन्तु। ये मैंने गाया, ज्यादा लयबद्ध भी नहीं किया है क्योंकि धीरे धीरे गा रही थी और आपको वर्ड सब परफेक्ट आने चाहिए, पर आप जब करेंगे तो इसको अपने हिसाब से स्पीड से और लयबद्ध कर लेने का है। ये 4 बार। अब मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ, आप उसका थम्स अप करके उत्तर दे सकते हो कि आपने लोगस से तो कंठस्थ कर लिया सुचिता जी, मनोज जी, पर क्या उल्टा भी कंठस्थ हो गया है आपका?
नहीं हुआ है, मुझे पता है यही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वो सीधा और उल्टा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जब तक वो कंठस्थ नहीं होगा, आंखें बंद करके नहीं करोगे, तब तक आपको उसका फायदा नहीं होगा और आनंद भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने सिंपल लिया। ठीक है, चलिए आगे चले हम। आज हमें आगे क्या देखना है आपको पता है? आगे क्या देखना है आज आपको? आपको देखना है कि ये लोगस का चित्र हमारे जीवन में किस तरह उजियारा लाने वाला है, अंधियारा कैसे कम होना है। क्योंकि हम जप करते हैं, हम जप करते हैं, ये जप जब योग के साथ जुड़ता है, पूरा तन मन धन सब योग के साथ जुड़ता है, तब वो मंत्र बनता है, तब वो मंत्र बनता है। मंत्र जब हम बार 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 रटन करते हैं, तब ये ध्यान से सुनना, जप योग के साथ जुड़ गया तो वो मंत्र बन गया, मंत्र रटन के साथ जुड़ गया तो वो तत्व बन जाएगा, तत्व जब चेतना के साथ, ऊपर की चेतना उसके साथ जुड़ जाता है तो वो हमारी प्रकृति बन जाता है, सहज हो जाएगा, आते जाते हो जाएगा, इतना एक लय होना चाहिए, तो ये हमारी प्रकृति हो जाएगी। और ये हमारी प्रकृति जब परमात्मा से जुड़ेगी, तो प्रकृति जब परमात्मा से जुड़ती है तब ये ध्यान होता है। तो स्टार्ट क्या करेंगे हम? जप करेंगे, तन मन धन सबके योग के साथ एक साथ करने की कोशिश करेंगे, तब वो अच्छी तरह से मंत्र हो जाएगा। मंत्र का रटन करते 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 उसका तत्व पता चलेगा, और उसके बाद में हमको चेतन तत्व के साथ जुड़ना है, वो फिर हमारी प्रकृति बन जाएगी। इतना सहज जाप होना चाहिए, और वो जब प्रकृति परमात्मा के साथ जुड़ेगी तब ये ध्यान बन जाएगा। तो ध्यान क्या होता है? पहले परमात्मा का ध्यान होता है। स्टार्ट में हम 24 तीर्थंकरों का ध्यान कर रहे हैं, और बाद में इतने एक रूप हो जाएंगे, इतने एक रूप हो जाएंगे कि ये जो हमारी आत्मवृत्ति है, ये आत्मवृत्ति परमात्मा से संक्रमित हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये जानने के लिए मैं आनंद भाई जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक पिक्चर दिखा दीजिए, हम एक चित्र के द्वारा ये समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर चित्र है, और इस चित्र में बहुत अच्छी तरह से ये सब समझा दिया है। तो ये चित्र जुड़ने तक लोग वीडियो ऑन करेंगे तो भी बहुत मस्त लगेगा, मजा आएगा। तो देखिए ये चित्र है, ये चित्र क्या है आपको समझ में तो ऐसे तो आएगा नहीं। जिनके पास पुस्तक है उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पेज नंबर 72 निकाले। मुझे पता है सबके पास पुस्तक नहीं, इसलिए हम पिक्चर दिखा रहे हैं। ये पिक्चर है 72 के पास। इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, जैसे भी आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तब ये लोगों से सूत्र अंधेरे को मिटाने का काम करेगा और जीवन में उजाला लाएगा। तो इसका परिणाम हमें दिखेगा। लोक में बहुत अंधकार है, अंधकार मतलब वो अंधकार नहीं जो सूर्य जाने के बाद होता है, लाइट बनने के बाद होता है, वो अंधकार नहीं। अंधकार मतलब हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार है, हमारे अंदर जो ज्ञान की कमी है, ये जो अज्ञान का अंधकार है वो हमें मिटाना जरूरी है। जब तक अज्ञान नहीं मिटेगा तब तक हमें ज्ञान कैसे होगा? जब तक ज्ञान नहीं होगा तो आचार कैसे होगा? पहले ज्ञान फिर आचार होता है। पढ़मम नानम तो दया, तो हमें ये ज्ञान ही तो प्रकाश देता है, इसलिए कहा गया कि ज्ञान ही प्रकाश देता है। परंतु हमें ये मिटाने के लिए ये 7 गाथा को समझना पड़ेगा। ये 7 गाथा का लय परमात्मा के साथ जोड़ के एक रूप हो जाना है, और फिर हमें अनुभव करना है। कैसा अनुभव करना है? तो आत्मज्ञान में रमना है। पहले वो अखंडता परम ज्ञानी के साथ एक रूप हो जाना है, और ये आत्मवृत्ति जब हमारी परम वृत्ति अंत में परम वृत्ति के साथ जुड़ जाएगी तभी हमारे परिणाम आएंगे। ये सारी प्रोसेस ये चित्र द्वारा समझाई गई है, चित्र द्वारा समझाई गई। कैसे? अब आप चित्र को देखिए, इसमें क्या है? चित्र में 8 खंड किए हैं, 8 खंड है। तो आप देखोगे तो मेरे को वो पेन से दिखाना नहीं आता, वरना आप देखोगे ऊपर के साइड में एक 4 का चक्र है, साइड में चारों साइड में 4 के चक्र है, बराबर। ये 4 और ब्लैक के जो चक्र है वो 4, ये 4 क्या 8 खंड हो गए। ये 8 खंड क्या है?
लोक के खंड है। लोक हमने समझ लिया है कि लोक को हमने जाना है। तो ये पूरा जो बड़ा लोक है, इस लोक को हमने 8 में विभक्त किया है। 8 में हमने विभक्त किया है। 2 वृत्त है इसमें, 2 वृत्त है, यानी बाहर का है वो बहुत बड़ा है। देखिए बाहर का चक्र है वो बहुत बड़ा है और अंदर का चक्र है वो बहुत छोटा सा है। तो बाहर का चक्र है वो बड़ा है, अंदर का है वो छोटा है। अब हम देख रहे हैं कि बीच बीच में अंधकार की यानी ब्लैक 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 लाइन है, राइट। देख लीजिए चित्र को अच्छी तरह से देखिए। ये जो लोक अंधकार के बीच है, उसमें एकदम सेंटर में जो बैठे हैं, ये तुम हो, ये मैं हूं, ये आप है, ये सुचिता है, ये आनंद भाई जी है, ये मनोज है, ये लीला है। सब कुछ, सब सब एवरीवन, वो पिक्चर मतलब तुम खुद हो, बराबर। अब तुम बैठ गए हो सेंटर में, लोग चारों तरफ है। 8 वृत्त में किया है, इसमें 8 वृत्त में अंधकार भी दिखा रहा है। अब वो अंधकार मिटते मिटते क्या होगा, कैसे होगा, तो ये जो छोटा सा चित्र है वो आपको समझना। ये बड़े वृत्त है, बड़े वृत्त में आप देखेंगे लाइंस किए हुए, व्हाइट लाइन दिख रही है, व्हाइट लाइन दिख रही है आपको सबको। पिक्चर को देखिए, व्हाइट लाइन, ये व्हाइट लाइन 24 लाइन है और ये 24 लाइन 24 तीर्थंकरों की लाइन है। ये 24 तीर्थंकरों का प्रकाश है, एक एक लाइन से 24 तीर्थंकरों का प्रकाश आ रहा है। और जैसे जैसे परमात्मा का अनुग्रह हो जाएगा, प्रकाश की धारा किरणों के रूप उत्सर्जित होते दिखाई देंगे और वो धाराएं धीरे 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 आपके पास आएगी, जो आप बैठे हैं आपके चारों तरफ के। तो ये जो हमने देखा लोक, लोक में 8 वृत्त, 8 वृत्त में हम देखा अंदर छोटा है और बाहर बहुत बड़ा है। लोक तो बहुत बड़ा है, इसमें 24 पर तीर्थंकरों का प्रकाश हमारी तरफ आ रहा है। जैसे 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 हम मध्य में प्रकाशमान हो रहे हैं, मध्य में हमको प्रकाशमान होना है और हमारा चारों तरफ प्रकाश फैलेगा, चारों ओर पवित्र प्रकाश पुंज और पवित्रता का साक्षी देगा। पर कैसे देगा, ये चक्र, ये सेक्स्ट्रम घूमते हुए दिखाई दे रहेगा। परंतु आपको इसके साथ जुड़ के जब हम जाप करेंगे, और इसमें एक बात नई भी बताई गई है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो मुझे भी नहीं पता थी और समझ में नहीं आ रही थी। अभी मैं नसीब से मेरे ननन जी साध्वी श्री कनक श्री जी के साथ सेवा में हूँ। तो मैंने कनक श्री जी को दिखाया और पूछा ये क्या होता है, क्योंकि मेरे भी समझ में नहीं आया था, कुछ बातें अपने को भी नहीं पता चलती है। क्योंकि इसमें दिया है कि 170 तीर्थंकर होते हैं। तो अजित अजित प्रभु, अजित प्रभु के टाइम 170 तीर्थंकर थे। वो कैसे होते हैं उसका बहुत बड़ा प्रोसेस है, अब इतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ आपको। परंतु कहते हैं कि 4 तीर्थंकर होते, वो शाश्वत तीर्थंकर होते, 4 तीर्थंकर। इतना नॉलेज मैंने साध्वी जी से बैठ के लिया है, तब थोड़ा सा पता चला। उन्होंने मुझे 170 के लिए पूरा पिक्चर दिखाया कि हमारे अलग अलग क्षेत्र होते हैं। जैसे एरवत क्षेत्र है, महाविदेह क्षेत्र है, तो इन सब में अलग अलग क्षेत्र में मिलकर भगवान के समय, अजितनाथ भगवान के समय भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र, महाविदेह क्षेत्र, ये सारे मिलकर 170 तीर्थंकर अजितनाथ के थे। और अब कहते हैं कि वो वापस भी एक बार हो सकते हैं। अब इतने कैसे हो गए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। परंतु लोगस्थ के साथ 170 का क्या कनेक्शन है, इतना ही मैं आपको बताऊंगी। तो 170 अंकों का एक बहुत बड़ा विज्ञान भी है। कहते हैं कि गहराई में जाएंगे ना तो ये सब ज्ञान धीरे धीरे उपलब्ध होता है। तो 170 परमात्मा से भी आपको जुड़ना है, नॉट ओनली 24 तीर्थंकर। सबसे बड़ी बात यह है कि 24 तीर्थंकरों के नहीं तो 170 तीर्थंकरों को अपने को जोड़ना है। तो ये 7 चक्र है, पहले ये 7 चक्र में ये जो ब्रह्मांडीय चक्र तक जाना है। मैंने बोला भारत, आकाश, धरती। आपने देखा कि हमने क्या किया, लोगस, हमने लोगस से किया, तब क्या किया, नीचे से शुरू करके यहाँ तक आए, यहाँ से हमने ब्रह्मांड से कांटेक्ट किया, ब्रह्मांड से हम परम तत्व से चक्र किए और फिर धरती से भी कनेक्शन कर लिया, जमीन से भी। तो वो पिक्चर दिखाया था आपको एक बार,
याद होगा तो एक पिक्चर मैंने दिखाया था, तो ये सब कनेक्शन वायुमंडल से भी हो गया था। तो ये चित्र जो आज दिखाया है, इस चित्र में भी देखिए कि एक व्यक्ति है जो बीच में बिठाया है। वो व्यक्ति तुम हो, मैं हूँ, हम है, जो भी बैठेगा वो अपने आप खुद है। और ये जो व्यक्ति है वो गतिमान स्वरूप में दिखाया गया है। इसमें देखिए, इस पिक्चर में मूलाधार से, अपने मूलाधार चक्र बैठा है, उसमें मूलाधार शक्ति केंद्र से ये ऊर्जा क्षेत्र आरोह होके ऊपर 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 जाता रहेगा। और सातवां चक्र है, वो सातवां चक्र पर यानी आकाश की तरफ आएगा, पहले आकाश की तरफ आएगा। वही एक्सप्लेन किया है कांता जी, अगर आप लेट हो गए तो बाद में एक बार उसको सुन लेना। हमने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया है, मे बी आप लेट में जुड़े, लास्ट में एक बार मैं फिर वापस रिपीट करूंगी। अभी मुझे बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। हम लोग शक्ति केंद्र से आके आके सहस्त्राकार चक्र पर आ जाएंगे। इस सहस्त्राकार चक्र आकाश की ओर जाएगा, आकाश की ओर जाएगा। तो देखिए कि हमारा दूसरा चक्र है, वो नाभि के नीचे 4 इंच होता है, वो स्वादिष्टान चक्र है। वो स्वादिष्टान चक्र से लेके छठा चक्र है, यानी यहाँ का अज्ञान चक्र है। ये 5 केंद्र है। ये 5 केंद्र के पीछे ऊर्जा स्रोत आते। ये देखिए 5 केंद्र है, ये अपना 5वां केंद्र है, ये चौथा केंद्र है, ये तीसरा केंद्र है हृदय के पास, फिर नाभि के पास तेजस केंद्र है वो। तो मैंने आपको पहले बताया, वापस एक बार रिपीट करती हूँ। 7 चक्र में से ऊपर का चक्र छोड़ना है और नीचे का चक्र छोड़ना है। बीच में के जो 5 चक्र है वो आगे से पीछे कनेक्शन करते, आगे से पीछे कनेक्शन करते। ये जो 7वां हमारा केंद्र है, इस पर हमें ध्यान देना है। ये 7वां केंद्र है, ये मेंटल सेंटर है, इसको मेंटल सेंटर कहते हैं। ये केंद्र रडार का काम करता है। मैंने आपको क्या बोला कि हमें परमात्मा से कनेक्शन करना है, राइट? परमात्मा से अगर हमें कनेक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो लास्ट का केंद्र है, सहस्त्राकार केंद्र, ये हमारा रडार का काम करेगा यानी परमेश्वर के साथ इससे हमारा कनेक्शन हो जाएगा। ये तुम्हारे आपके ध्यान में आएगा। तो ये काम करता है, वो ट्रांसमीटर का काम करता है, भावनात्मक आदान प्रदान का काम करता है। भीतर से अंदर शक्ति जाती है और इस तरह ये आभा मंडल, इसका नियमन करना, परिवर्तन करना, संक्रमण करना, ये सब इसी से संबंधित है। आभा मंडल को बदलना है, संक्रमित करना है, तो ये सब इसी से होता है। हम मस्तिष्क झुकाते हैं। ये पिक्चर जो है ना, ये बहुत सिंपल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इसका राउंड बाहर का बहुत बड़ा है, वो लोक है। ये बाहर से वृत्त है, 2 वृत्त है, अंदर है वो छोटा सा है, बाहर है वो बड़ा है। बाहर है वो बड़ा है, अंदर है वो क्या है, छोटा सा है। देखा आपने? ये 2 बात आपको समझ में आ जाएगी। पहला, 2 विभागों में, उसको 2 विभागों में विभक्त किया हुआ है। इस पिक्चर को अच्छी तरह से देखिए, 2 विभागों में विभक्त किया हुआ है। ये लोक का भाग है, ये बाहर बड़ा है, अंदर भीतर छोटा है। और फिर आप लाइन देख रहे हैं, कुछ अंधकार की लाइन है, अंधकार की लाइन है, वो धीरे 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 आप अंदर बैठे हो, आप खुद अंदर बैठे हो। जो अंदर बैठा फोटो दिखा है वो हो सकता है चंदू दुग्गड़ हो, वो सुचिता हो, मनोज हो, वो अमेरिका में बैठी हुई दीदी हो, कोई भी हो, ये सब लोग आप खुद हो। अब ये खुद आप बैठे हो और आप बाहर जो लाइनें दिख रहे हैं, आप लाइनें के ऊपर मैंने पेंसिल से नंबर भी लिखे। ये 24 तीर्थंकर है, ये 24 परमात्मा का अनुग्रह का प्रकाश है। जैसे जैसे हम एक एक तीर्थंकर का नाम लेंगे, वो प्रकाश अंदर 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 आता जाएगा और आप चारों तरफ से आप प्रकाश पुंज हो जाएंगे। ये प्रकाश की किरणें आपकी ओर धाराएं बहती रहेंगी, आसपास का वातावरण धीरे धीरे धवल होता जाएगा। ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट है परंतु अंदर केवल व्हाइट है। इसका कारण परमात्मा का नाम लेते लेते हम प्रकाशमान हो गए हैं, संपूर्ण मंडल प्रकाशित हो गया है, चारों ओर पवित्र प्रकाश पुंज पवित्रता का साक्षी दे रहा है। इस तरह ये स्पेक्ट्रम घूमता हुआ दिखाई देगा, खूब आनंद आएगा। आप भावों के साथ
स्वतंत्र चित्र खुद का बना सकते हो और अनुभव कर सकते। ये चित्र का शॉर्ट में वर्णन है, इसके डीप में अभी नहीं जाऊंगी। तो मुझे लगता है इतना समझ में आएगा, जितना लयबद्ध एकाग्र होके आप बीच में मूलाधार चक्र से सहस्त्राकार चक्र तक जाओगे, वैसे वैसे प्रकाश अंदर आता जाएगा। अब आप पिक्चर हटा सकते हो आनंद भाई जी। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि 7 चक्र है, 7वां चक्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रह्मांडीय चक्र है। ये ब्रह्मांड की व्यवस्था है, ऊपर जाएंगे परम तत्व तक जाएंगे। इस 7वें केंद्र को क्या बोलते हैं? मेंटल केंद्र। ये मानस केंद्र है, मानस रडार है। ये सब कैच करेगा, सब कैच करेगा, भावनाओं को कैच करेगा, ऊर्जाओं को कैच करेगा, मस्तिष्क झुकोगे कोई आशीर्वाद देगा उसको कैच करेगा। तो ये आदान प्रदान, भावना का आदान प्रदान करने वाला ये केंद्र है। तो हमारा ये लास्ट 7वां केंद्र और पहला शक्ति केंद्र, ये दोनों हमारे रीढ़ के हड्डी से कनेक्टेड नहीं है। और बीच में के 5 केंद्र, जैसे ये 5वां केंद्र आज्ञा केंद्र है, चौथा केंद्र है वो विशुद्धि केंद्र है, तीसरा केंद्र है वो आनंद केंद्र है, और आऊंगी। अभी मैंने केवल आपको सहस्राकार चक्र के बारे में बोला है। और आप नीचे बैठेंगे और चक्र से यानी मूलाधार चक्र से हमें सहस्राकार तक जाना है। बस इतना एक्सप्लेनेशन मैंने वापस दे दिया है। और कुछ प्रश्न हो तो पूछिए एक बार, नहीं तो हम जाप कर लेंगे, क्योंकि हमें आज जाप ज्यादा करना इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे क्लास कम होता जाएगा, जाप बढ़ता जाएगा। अभी जाप को समझना, पर उसके लिए सुचिता जी उल्टा लोगों से कंठस्थ करना जरूरी है। आज मैं आपको आंख बंद करके करो, मैं कराऊंगी, पर नेक्स्ट टाइम से आपको ही करना पड़ेगा। तो जब तक लोगों का उल्टा भी कंठस्थ नहीं होता है तब तक मुझे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बोलिए। वो आप अमेरिका वाली दीदी, आईफोन नाम रखिए आपका, मेरे को भी याद नहीं रहता, आप एक बार नाम चेंज करते जाइए। तो कुछ पूछना है आपको? मेरा उल्टा भी हो गया है? मेरा उल्टा भी हो गया है। आपका तो है, ये मुझे पता है आपका है। जो नहीं है उनके नाम तो मैंने लिए हैं। वो नाम है सुचिता जी, मनोज जी, ये लोग उनके उल्टे कंठस्थ नहीं है। या तो फिर ग्रुप में मुझे पूछना पड़ेगा हर एक को कितने कंठस्थ किए। चलिए छोड़ दीजिए इन बातों को, और कोई प्रश्न नहीं हो तो हमें जाप की तरफ चलना है। चलिए जाप के लिए तैयार हो जाए आनंद भाई जी। जी सब तैयार। हमें इस बार नीचे से ऊपर जाना है और ऊपर से नीचे आना है, ठीक है? रेडी? जो भी बैठे ध्यान के लिए तैयार। रीढ़ की हड्डी सीधी। मैं गैलरी व्यू ले रहा हूँ, सबसे रिक्वेस्ट है अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। अभी मैं गैलरी व्यू ले रहा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं आनंद भाई जी। चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। जितना टाइम लिमिट है उतना ले लेंगे। अगर 2 बार हो गया तो 2 बार, 1 बार हो गया तो 1 बार। अभी 5 मिनट ही बाकी है तो शायद 1 बार ही हो जाएगा। एक ही बार होगा। हाँ, 1 ही बार करेंगे, 1 ही बार करेंगे। नेक्स्ट टाइम लोगों को कंठस्थ होने के बाद उस पर शुरू करेंगे। तैयार? आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। हाथ की मुद्रा करें, जिस मुद्रा में कंफर्टेबल हो, ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, जिसमें भी बैठे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। गौतम स्वामी और डॉक्टर दिव्य प्रभा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। हम आपके बताए रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं गलती हो गई, चक्र छूट गए तो हम वापस हमें जोड़ देना। इसी भाव के साथ लंबी गहरी श्वास भरे, शक्ति केंद्र पर, मूलाधार चक्र पर कंसंट्रेट करते हुए शुरू करें। और एक एक चक्र पे आप जाइए आपके हिसाब से। बीच में मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि लय टूट जाती है, इसलिए ये एक लयबद्ध एक लास्ट कर लेते हैं, ठीक है? तैयार? योगस्सौचोयगरे धम्मतिथयरे चिणे अरहन्ते कित्तैसं 24 संपिके बलि।
उसभमजियं च वन्दे सम्भवम् अभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुवीं च पुप्पदन्तं सियलतिचं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुम् अरहं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिचिणं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्धमानं च एवं मे अविद्वा विहुरे मलापैन जरमरणा चौवीसं पिजिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तियवन्दीयमये चेलोगस्य उत्तम सिद्धा आरोग्यबोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं देन्तु चन्दे सुनिमलयरा आयचे स्वयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दितन्तु चन्दे सुनिमलयरा आयचे स्वयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दितन्तु कित्तियवन्दीयमये जे एलोगस्य उत्तम सिद्धा आरोग्यबोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं देन्तु एवं मे अविद्वा विहुरयमलापैन जरमरणा चौवीसं पिजिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कुन्थुम् अरहं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिचिणं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्धमानं च सुवीं च पुप्पदन्तं सियलतिचं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि उसभमजियं च वन्दे सम्भवम् अभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे लोकस्य उच्चोयगरे धम्मतिथयरे चिणे अर्हन्ते कित्तैसं चौवीसं केवल चौवीसं केवल चौवीसं केवल ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। तो हम लोगों को सुचिता जी ध्यान देना है। स्टार्ट में आप एक एक चक्र पर हाथ रख के भी कर सकते हो ताकि ध्यान में आएगा। प्रैक्टिस होने के बाद हाथ सब छूट जाएगा, तो इतना एकाग्र होना और जानना बहुत जरूरी है। अंदर का अभी नेक्स्ट मंगलवार तक आप नेक्स्ट उल्टा कंठस्थ कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट इससे ऊपर नीचे से बहुत अच्छा स्टार्ट करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जयपुर में हूँ, मेरा थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, उसके लिए मैं बहुत सुंदर। फिर भी अलका जी बहुत सुंदर हुआ हमारा कार्यक्रम आज। अब तक बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, नेट की प्रॉब्लम की वजह से। हाथ की बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया रहा।
अगले मंगलवार को अलका जी सूरत आ जाएंगी, तो उस दिन हम और अच्छे से रिपीट भी करेंगे आज की क्लास को, और फिर आगे का क्लास भी लेंगे हम। ठीक है, तो अभी समापन की ओर चले, समय हमारा संपन्न हो चुका है अलका जी। और एक बात आनंद भाई जी, 4, 5, 6 3 दिन जीवन विज्ञान दिवस मनाना है। 5 तारीख को महाप्रज्ञा अलंकरण दिवस है, तो हमें भी कोशिश करनी है कि इन सब को जीवन विज्ञान से जोड़ना है, और एक जीवन कैसा उज्जवल होगा उस पर हमारी इस साल की पूरी सीरियल रहेगी, जीवन विज्ञान। उसको भी पूरा समझना। जब तक जीवन विज्ञान पूरा नहीं समझेंगे, साइंस ऑफ लिविंग नहीं जानेंगे, हर चीज जानना है, कितना खाना, कैसे खाना, कब उठना, क्या करना, तब बीमारी चली जाएगी। सब करो योग, भगाओ रोग, लोग करो ध्यान, मिटाओ तान तनाव। तो जीवन विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में बनना है महान, वह ज्ञान है जीवन विज्ञान। न केवल पुस्तकीय ज्ञान, विज्ञान के साथ इसमें है प्रेक्षा ध्यान। ज्ञान बिना बताओ कैसे बनोगे महान। वंदन करो उस गुरु को, नमन करो उस गुरु को, जिसने दिया यह ज्ञान, जिसने दिया यह ज्ञान। इसी के साथ क्षमा करें, 1-2 मिनट ज्यादा हो गए। धन्यवाद, धन्यवाद आनंद भाई जी। तो हमें 3 दिन जीवन विज्ञान में एकदम सब में, और अमेरिका से जुड़ी हुई दीदी आपको भी जुड़ना है 3 दिन। जीवन विज्ञान बहुत उपयोगी है जीवन के लिए, उससे जीवन पूरा बदल जाएगा। तो हम वो शुरुआत करेंगे, और महाप्रज्ञ जी के बारे में 6 तारीख को महाप्रज्ञा अलंकरण के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ ओम आनंद भाई जी। ओम आनंद। दोनों हाथ जोड़ते हुए आंखें बंद रखेंगे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ आप उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याण योग केंद्र की तरफ से आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। कल करेंगे, तब तक ओम और हम जय जय। जय जय।